तो दोस्तों आप सभी के वोट के मुताबिक अब से मैं ड्रैगन बॉल के फैन मांगास के वीडियोस को भी इसी तरह से लाता रहूंगा और इसी के साथ साथ मैं इस सीरीज को एकदम से पुराने मांगा से शुरुआत करने वाला हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आएगा। तो दोस्तों ये स्टोरी है गोकू के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन के ऊपर, जिसका नाम है गोकू जूनियर। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये स्टोरी है गोकू मरने के 100 साल बाद की। तो दोस्तों स्टोरी के शुरुआत पे हमें दिखाया जाता है हरक्यूल सिटी को, जहाँ पर गोकू जूनियर और उसका एक फ्रेंड स्कूल जा रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ गोकू जैसे ही स्कूल के अंदर एंट्री करता है वैसे ही उसके पीछे से एक लड़की उसको टैप करती है, जिसका नाम होती है चीको। और ये लड़की गोकू जूनियर का क्लासमेट होती है। फिर चीको कहती है हे गुड मॉर्निंग गोकू। फिर गोकू जूनियर भी चीको को देखकर कहता है नाइस टू सी यू चीको। फिर चीको कहती है क्या तुमने बैटल ऑफ गॉड मूवी देखा? फिर गोकू जूनियर कहता है नहीं अभी तक तो नहीं। फिर चीको भी ये बात सुनकर एक स्माइल के साथ कहती है वह क्या बात है, वैसे मैंने भी अभी तक नहीं देखी, तो क्या आज शाम हम दोनों मूवी देखने चले? फिर गोकू जूनियर भी इसके लिए राजी हो जाता है। और फिर चीको कहती है तो फिर मैं स्कूल के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर गोकू जूनियर भी कहता है ठीक है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं वहीं पर 3 बंदे इस सीन को देखते हुए कह रहे होते हैं आखिर में वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जीतने के बाद गोकू काफी पॉपुलर हो गया है। फिर उनमें से एक बंदा कहता है पर जो भी हो लड़कियों से डील कैसे करना है ये उसने अभी तक नहीं सीखा, कितनी शर्मिंदगी की बात है। फिर दूसरा बंदा कहता है तो तुम इसके लिए उसको लेसन्स क्यों नहीं देते? फिर तीसरा बंदा कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर हम उसके साथ कुछ भी अजीब चीज करने की कोशिश करें तो वो हम तीनों को एक ही पंच में ही मार डालेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम के अंदर टीचर सभी को पढ़ा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं गोकू इधर काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है और इसी के साथ वो अपने मनी मन में सोच रहा होता है ये काफी अजीब है, मुझे एकदम से कई सारे अजीब एनर्जी महसूस हो रहे हैं। फिर गोकू का फ्रेंड गोकू को इस तरह से परेशान देखकर कहती है क्या तुम ठीक हो गोकू? फिर इसी के साथ हमें एकदम से स्पेस पर दिखाया जाता है जहाँ पर एक स्पेसशिप प्लेनेट अर्थ की तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है और देखते ही देखते इसी के साथ वो स्पेसशिप काफी तेजी से प्लेनेट अर्थ पर लैंड करता है। और लैंड करते ही उसके अंदर से कोई शख्स निकल आता है जिसका चेहरा हमें अभी नहीं दिखाया जाता। और इसी के साथ फिर से स्कूल के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी अभी लंच टाइम चल रहा होता है और सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर इसी के साथ हम देखते हैं गोकू के साथ उसके और एक क्लासमेट लिंजी को, जो कि गोकू से कह रहा होता है गोकू आज तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? तुम काफी परेशान लग रहे हो। फिर गोकू पानी पीते हुए कहता है मुझे पता नहीं पर मुझे काफी बुरा फील हो रहा है। फिर लिंजी भी खाते हुए कहता है वेल कोई बात नहीं ये सब नॉर्मल है। फिर इतने में ही तभी माइक पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट अनाउंस किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि सुबह 10 बजे इस सिटी पर अर्थक्वेक आया था और ठीक तभी उसके आगे आसमान पर एक यूएफओ भी देखा गया था। और ये बात सुनकर फिर सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और फिर इसी के साथ लिनी भी चौंकते हुए गोकू से कहता है तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हें बैड फीलिंग आ रहा है, तो तुम्हारे उस बैड फीलिंग के साथ इसका कोई संबंध तो नहीं है क्या? तुम भविष्य देख सकते हो गोकू? फिर गोकू घबराए हुए अपने मनी मन में कहने लगता है तो इसको ही मैं तब से सेंस कर रहा था पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा है। सच में ये फीलिंग काफी अजीब है। फिर इसी के 3 घंटे बाद हम फिर से देखते हैं एक बड़ा सा स्पेसशिप प्लेनेट अर्थ की तरफ काफी तेजी से आ रहा होता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कामे हाउस को, जहाँ पर मास्टर रोशी उस एनर्जी को सेंस करते हुए आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। मतलब कि गोकू मरे हुए 100 साल बीत गए और अभी गोकू के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन के टाइम पर भी मास्टर रोशी जिंदा है और इसमें मास्टर रोशी पहले से भी जवान लग रहे हैं। एक्चुअल में दोस्तों ड्रैगन बॉल की दुनिया में कोई भी नहीं मरता, अगर कोई मरता भी है तो उसको आसानी से ड्रैगन बॉल से जिंदा कर सकते हैं और वो बुरा भी हो जाए तो उसको फिर से जवान भी बना सकते हैं सिर्फ एक विश की मदद से। फिर इसी के साथ हमें वेस्ट सिटी कैप्सूल कॉर्ड पर दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वेजिटा जूनियर को, जो कि खिड़की से उस एनर्जी को महसूस करते हुए उस डायरेक्शन पर देखते हुए काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। और वहीं पर हम वेजिटा जूनियर के मदर को भी देखते हैं जिसका नाम होता है पेंटिस और वो भी उसी तरफ देखती हुई कह रही होती है लगता है एक काफी बड़ी शक्ति प्लेनेट अर्थ पर आ चुका है। फिर हमें उस तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो बड़ा सा स्पेसशिप प्लेनेट अर्थ पर लैंड कर रहा होता है। और फिर वो स्पेसशिप जैसे ही लैंड करता है वैसे ही उसके अंदर से कोई कहता है लॉर्ड रापुडो हम फाइनली प्लेनेट अर्थ पर लैंड कर चुके हैं। और इसी के साथ उस स्पेसशिप का दरवाजा जैसे ही खुलता है वैसे ही उसके अंदर से कई सारे वॉरियर निकलने लगते हैं और इसी के साथ इसको ऊपर आसमान से डेंडे भी महसूस कर रहा होता है। फिर इधर जैसे ही सभी सोल्जर्स स्पेसशिप से निकल आते हैं वैसे ही आखिर में एक बंदा निकलता है जो कि होता है इन सभी का लीडर। और इसी के साथ
दोस्तों इसका चैप्टर 1 यहीं पर खत्म होता है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट पे जरूर बताना, और इसी के साथ जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।